करबला की जंग क्यों हुई थी? जब खिलाफत की गद्दी पर यजीद बिन मुआविया बैठा, जो कि शराबी और जालिम इंसान था, तो हजरत इमाम हुसैन ने उसकी खिलाफत को मंजूर न किया और मदीना छोड़कर मक्का आ गए। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको एक खत मिला जिसमें लिखा हुआ था कि कुफे में हालात खराब हो चुके हैं, यजीद का जुल्म बढ़ रहा है, तो हम इमाम हुसैन को अपना सरदार बनाना चाहते हैं। तो इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को कुफा रवाना किया ताकि वहाँ के हालात मालूम हो सके। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु कुफा पहुँचे तो आपको पता चला कि यहाँ के लोग सच में चाहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ के खलीफा बने। तो उन्होंने इमाम हुसैन को खत रवाना किया कि आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। लेकिन जैसे ही ये खबर यजीद को मिली तो उसने अपनी फौज कुफा रवाना की और वहाँ पर मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। और उधर इमाम हुसैन सिर्फ 72 लोगों के साथ, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, कुफा आ रहे थे। लेकिन रास्ते में मैदान करबला में यजीद की फौज ने आपको रोक लिया। अमेरिका का रैपर टेंट एक्शन कहता था कि ठीक 1 साल बाद लोग मेरी पूजा करेंगे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? ठीक 1 साल बाद किसी ने उसकी गर्दन पर गोली मारकर उसकी जान ले ली। टाइटैनिक को बनाने वाले ने कहा था कि खुदा भी चाहे तो वो भी जहाज को डुबो नहीं सकता, लेकिन अंजाम क्या निकला? दोस्तों में जुदा होकर समंदर में डूब गया था टाइटैनिक और अपने साथ हजारों जानों को भी ले गया। ब्राजील का नेता ट्रैंक डेको नेविस कहता था कि अगर एक बार मैं इलेक्शन जीत गया तो खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक सकता। अंजाम क्या निकला? प्रेसिडेंट बनने से पहले ही वो बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सिंगर कैज़ौज़ा ने स्टेज पर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा था कि ये धुआं खुदा के लिए है। अंजाम क्या निकला? उसका सिर्फ 32 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। स्टीफन हॉकिंग कहता था कि खुदा का कोई वजूद नहीं है। अंजाम क्या निकला? 21 साल की उम्र में बीमारी के चलते वो पैरालाइज हो गया और कुछ सालों बाद जिंदगी से हाथ धो बैठा। और फिरौन कहता था कि मेरे सामने सजदा करो, मैं खुदा हूँ। इसका अंजाम क्या निकला? समंदर में पूरे लश्कर के साथ डूबकर फिरौन हलाक हो गया था और अल्लाह ने इसके जिस्म को आगे आने वाली नस्लों के लिए एक निशानी बनाकर रखा। काबा में शैतान को पत्थर क्यों मारा जाता है? तो जब अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने जा रहे थे तो शैतान बार बार आपको भटकाने के लिए आ रहा था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 बार 7 छोटे छोटे पत्थर उठाकर शैतान को मारकर भगाए थे। तो जिस 3 जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे थे उन जगहों पर 3 खंबे बना दिए गए हैं। और जब भी कोई हज करने जाते हैं तो मिना में उन खंभों को शैतान समझकर पत्थर मारते हैं, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो कौन कौन हज करना चाहता है कमेंट्स में जरूर बताइए।